नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बदायूं में बिजली कटौती से गुस्साए ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। साथ ही बताएंगे मधुबनी में कैसे राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया और कैसे रायबरेली पुलिस के हाथ लगी बहुत बड़ी सफलता। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव करते हुए जेई और टीजे2 पर हठधर्मी से बिजली कटौती कराने का आरोप लगाया है। शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए जेई इस्लाम नगर ग्रामीणों से कहते हैं कि ज्यादा जरूरत है तो बिजली का तार पकड़ लो। पूरा मामला इस्लाम नगर बिजली घर का है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के थाना थरियाओं का मामला है, जहां समाचार प्रकाशित करने पर पत्रकार भीम सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बात को लेकर प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 4 जुलाई दिन मंगलवार को पत्रकार भीम सिंह के ऊपर थरियाओं थाना पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में बैठक की गई थी, जिसमें जिले के उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने व शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया गया था, ताकि खबरों को लेकर पत्रकारों के ऊपर इस तरह फर्जी मुकदमे न दर्ज कराए जाएं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को सुबह से ही फर्जी एफआईआर दर्ज होने से आक्रोशित सैकड़ों पत्रकार कचहरी परिसर पहुंच गए थे, जहां जिला अधिकारी महोदया से वार्ता के बाद पुलिस अधीक्षक से वार्ता करना प्रस्तावित था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह से प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने मुलाकात की, जिसमें सार्थक वार्ता हुई। एसपी द्वारा उपस्थित पत्रकारों की बात गंभीरता से सुनी गई और पत्रकार साथी भीम सिंह का मुकदमा समाप्त करने का आश्वासन देते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष को फटकार लगाई और यहां तक कि कहा ऐसी गलती दोबारा ना हो। साथ ही ये भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में किसी भी सही पत्रकार के खिलाफ इस तरह का कोई कार्य नहीं होगा। इसके अलावा पत्रकारों से जुड़े अन्य मामलों में भी विस्तृत वार्ता हुई। प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक मिश्र समेत अन्य पदाधिकारियों ने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस का समर्थन देने की बात कही, ताकि पत्रकारिता को बदनाम कर पत्रकार के नाम अवैध कारोबार चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो सके। इस मौके पर प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक दिलीप सिंह, चंद्रभान सिंह त्यागी, देवेश त्रिपाठी, अध्यक्ष विवेक मिश्र समेत सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। आइए सुने कि क्या कहा प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक मिश्र ने। देखिए, आज प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बैठक किया था और बैठक में पत्रकार भीम सिंह, क्षेत्रीय पत्रकार हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें भीम सिंह ने केवल एक वीडियो ट्वीट किया था और अपने यहाँ खबर प्रकाशित की थी एक पीड़ित के वीडियो वर्जन के आधार पर। उसमें पत्रकार का अपना कोई पक्ष नहीं था, लेकिन थरियाओं थाने में एक एफआईआर पंजीकृत की गई भीम सिंह के खिलाफ। उसको लेकर सारे पत्रकारों में आक्रोश था। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए, प्रेस एसोसिएशन की बैठक हुई कल, और उसमें ये हुआ कि आज जो है पहले जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मिलकर हम लोग वार्ता करेंगे और अगर मुकदमा नहीं समाप्त हुआ तो निश्चित तौर पर फिर आगे हम लोग किसी अन्य प्रदर्शन या किसी अन्य चीज़ के लिए हम लोग बाध्य होंगे। लेकिन हम लोगों ने इस विषय में पुलिस अधीक्षक से वार्ता किया, बैठक हुई, सार्थक वार्ता रही और उन्होंने माना कि जो प्रमुख धारा के पत्रकार हैं और जो एक्चुअली पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हमेशा उन लोगों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और जो पत्रकारिता के नाम पर गलत लोग हैं तो उन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर अभियान भी चलाया जाना चाहिए और चलाया जाएगा। जैसा कि प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन संघर्षरत दिख रहा है पत्रकारों के लिए, क्या मान के चला जाए कि आगे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे? निश्चित तौर पर जो पत्रकार हैं, सबसे पहले हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि पत्रकारिता का प्रथम उसूल यही है कि आप पत्रकारिता में कभी भी पार्टी मत बनिए। आप पीड़ित की बात रखते हैं तो आप अधिकारियों से भी वर्जन लीजिए और उनका भी पक्ष जानिए, तो पार्टी कभी नहीं बनना है। तो ये सभी पत्रकार साथियों से मेरा कहना है कि पार्टी न बने किसी खबर पर और लोगों की बात रखें तो सामने भी पक्ष जानिए। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अगर कोई जनपद में गलत तरीके से किसी पत्रकार को प्रताड़ित करता है तो प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा उसके साथ खड़ा है, और कोई अगर गलत तरीके से उसको फंसाने का प्रयास करेगा तो हमारी पूरी टीम संघर्ष भी करेगी। और डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस अंजाम तक जाना पड़े उस अंजाम तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। पत्रकार भीम सिंह को राहत मिल रही है? पत्रकार भीम सिंह को राहत मिल जाएगी? पत्रकार भीम सिंह के बारे में कप्तान ने स्पष्ट कहा कि वो पत्रकार हैं और गलतफहमी हुई है थानेदार को, तो इस विषय में निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जहाँ की गलत है इसको खत्म। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज मधुबनी के मिल्लत कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय ने किया,
जिसमें पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को टिप्स बताए गए और 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने का संकल्प लिया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद ने सभी को लेकर चलने का काम किया है, वो कभी सामंतवादियों के आगे नहीं झुके। इसलिए हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि मिलजुल कर पार्टी के प्रति दृढ़ संकल्पित होना है। वहीं लौकहा से राजद विधायक भारत भूषण मंडल ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की ऊंचाई को छू रहा है, वो विपक्षी एकता के सिरमौर हैं। आने वाले दिनों में 24 के चुनाव में बीजेपी का बिहार ही नहीं देश से सफाया होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजद प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव, अरुण कुमार चौधरी, खुटौना प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन के साथ साथ सभी प्रखंड के अध्यक्ष और नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल की 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है मधुबनी में। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी है, लेकिन सर जिस तरह से माहौल गांव समाज में अभी चल रहा है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग में जो डोमिसाइल नीति लागू किया गया, दूसरी बात पहले बीपीएससी को दिया गया, अब शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? हमारा सीधा कहना है कि सरकार जो भी निर्णय कर रही है वो महागठबंधन के सभी नेताओं की राय से हो रहा है। हम उससे अलग कोई राय देने की स्थिति में नहीं है। सरकार सोच विचार करके कोई काम कर रही है, हम उससे अलग कैसे बोल सकते? हाँ, तो स्थापना दिवस पे क्या कहा गया था? स्थापना दिवस तो ठीक बात है। देखिए, पार्टी तो पूरी तरह समर्पित है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये तो हम लोग विचार में बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में वो नहीं करते। हम एक ही बात कहा जो मीटिंग में आपने सुना कि जो 90% शोषित वंचित लोग हैं उनके बीच जाइए, विशेष करके जो दलित है, अत्यंत पिछड़े हैं, उनके बीच जाइए। वो बड़ी आबादी है, 50% आबादी है। स्टैटिक्स आंकड़े हैं उसके, 35% एनेक्चर 1, 15% दलित। इन लोगों के बीच जाने से पार्टी मजबूत होगी। हम लोग निर्णय कर रहे हैं, पार्टी में बैठ करके गंभीर चिंतन मनन करेंगे, प्रशिक्षण शिविर लगावेंगे, कार्यकर्ताओं को बुला करके उनका विचार के आधार विचारधारा वाला ट्रेनिंग देंगे। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले दिनों में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सर, एक सवाल और लास्ट पे, हाँ, जो स्थिति महाराष्ट्र में बनी, हाँ, बिहार में भी इस तरह की हवा चल रही है, बिहार में क्या तो सरकार फिर से पलटेगी? ना कोई पलटेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी इस धरा के विपक्षी एकता के सिरमौर हैं, वो इसकी अगुवाई किए हैं। इसीलिए हमको पूरा यकीन है कि विपक्षी एकता का जो मुहिम चला है उसमें अन्य दो लोग भी शामिल होंगे और ये गठबंधन 2024 में बैडली। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ से ट्रक में गांजा रखकर लखनऊ बेचने जा रहे 2 लोगों को मिल एरिया पुलिस ने अमावा के पास धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक से 1 कुंतल 35 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ ट्रक ड्राइवर परमजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी पंजाब व सतीश यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। आइए जानते हैं और क्या कुछ बताया एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने। आज ये जो खुलासा हो रहा है क्या है? देखें, हमारे जनपद के सर्विलांस टीम को और स्वाट टीम को तथा मिल एरिया थाने की स्थानीय पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना कुछ इनपुट मिला हुआ था कि एक ट्रक आ रही है जो आजमगढ़ की तरफ से आ रही है, पंजाब साइड जाएगी। उसमें कुछ अवैध नारकोटिक्स पदार्थ रखे हुए हैं, गांजा वगैरह। इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और जैसे ही रायबरेली शहर में अमावा के पास ये ट्रक पहुंची, हमारी टीम जो पहले से इनको रेकी करके प्रयास कर रहे थे पकड़ने के लिए, उनको पकड़े और जब चेक किया गया तो उनके केबिन में करीब 1 कुंटल 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। ये ट्रक पंजाब का है। ट्रक का नंबर है UPB 13 BM 5277 और इसके चालक हैं परमजीत सिंह और इसमें जो एक लोग और बैठे हुए थे जो सहायक का काम कर रहे थे, सतीश यादव। विधिवत जब चेकिंग हुई तो ये बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति अभियान के क्रम में जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है
अभियोग पंजीकृत करके इसके और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देखे जा रहे हैं और इसमें अन्य अभियुक्तों का भी देखा जाएगा और जो भी प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अजीजगंज स्थित सत्यानंद हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में है, जहां डॉक्टर के द्वारा किडनी में पथरी का ऑपरेशन करने के बाद भी पथरी नहीं निकली। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज के दौरान बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि ककरा कला निवासी महिला जुरबीन बानो की किडनी में पथरी थी, जिसका उपचार करवाने के लिए वो अजीजगंज स्थित सत्यानंद हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टर ने पीड़ित महिला की पथरी का ऑपरेशन किया और उसको 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। तीसरे दिन जब महिला की छुट्टी हुई तो उसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरा फिर से करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट में देखा गया कि पीड़ित महिला की किडनी में पथरी अब भी है, जिसे देख पीड़ित महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिजनों ने बताया कि जब इस मामले में परिजनों ने डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो डॉक्टरों ने बात नहीं की, बल्कि पीड़ित के पिता और उसके भाई के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने दुर्व्यवहार कर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच वहां भीड़ जमा हो गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया गया। अच्छा, यहाँ पे आप आई थी, आपका ऑपरेशन हुआ था, पथरी थी आपकी, आप बताइए, फिर से बताइए आप। 30 तारीख को हम यहाँ पर एडमिट हुए थे। फिर उसके बाद मैंने 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ। आज उन्होंने कहा कि आज 3 तारीख हो गई, आपका जो है डिस्चार्ज हो जाएगा आज के दिन। आज उन्होंने बोल दिया था, मॉर्निंग में बोले डिस्चार्ज हो जाएगा 11 बजे तक। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरा अंगूठा भी लगवा लिया, आयुष्मान से था ना मेरा ऑपरेशन, अंगूठा भी लगवा लिया। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड और एक्सरा फिर से करवाया गया। फिर मुझे पता चला कि मेरे अभी भी ऑपरेशन होने के बावजूद मेरी अभी भी पथरी है। मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करना चाहिए उनसे, तो उसके बाद मेरे पापा से बात भी नहीं की और कोई भी नहीं आने चाह रहा था। जब बात करने की, नाम क्या है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था? गौरव, बोलिए। बरेली के डॉक्टर शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।